को रिहा करो, नरेश मीणा को रिहा करो, नरेश मीणा को रिहा करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नरेश मीणा को रिहा करो, नरेश मीणा को रिहा करो, नरेश मीणा को रिहा करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नरेश मीणा को रिहा करो, नरेश मीणा को रिहा करो, नरेश मीणा को रिहा करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नरेश मीणा को रिहा करो, नरेश मीणा को रिहा करो। नाम है आपका, नाम क्या है? रोहित मीणा। कौन सा गांव है आपका? रुंदकापुरा। बताओ क्या कहना चाहते आज हम जो समरावता गांव है टोंक जिले में, जो नरेश मीणा के साथ जो घटना हुई है उसको लेकर के आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि निर्दोष लोगों को प्रशासन गिरफ्तार न करे और निर्दोष लोगों को प्रशासन गिरफ्तार करके उनको छोड़े और नरेश मीणा की रिहाई करे। जो भी कांड है उसकी एक निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच करके सरकार कार्रवाई करे। इस प्रकार से चलने वाला नहीं है हुई है। और नरेश मीणा को अगर जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया तो प्रत्येक जिला कलेक्टरों पर राजस्थान में एक बहुत तगड़ी क्रांति होगी, क्योंकि वो राजस्थान का एक भगत सिंह है और भगत सिंह को छोड़ना पड़ेगा इनको। इस प्रकार से चलने वाला नहीं है, क्योंकि एसडीओ को थप्पड़ मारना कौन सा भगत सिंह हो गया बताए? एसडीओ पहले पूरी तरीका से जांच करे, क्योंकि एसडीएम साहब ने क्या गलती की है, क्या शुरू से क्या मसला है। नरेश मीणा पहले धरने पे था, उसके बाद में क्यों उसको मजबूरन वहाँ आना पड़ा। पोलिंग थप्पड़ मारना आप मानते हैं कि उचित किया काम कदम है? तो निष्पक्ष जांच करके उसको प्रशासन उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ना? कानूनी कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाए, लेकिन इस प्रकार से नहीं चलेगा कि मतलब एक एसडीएम आके निर्दोष लोगों को फर्जी वोट डलवा रहा है, तो उनको धमका रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कि तुम जबरदस्ती वोट डाल दिया उनका। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि जिला मुख्यालय का एक प्रशासनिक अधिकारी जो फर्जी वोट दिला सकता है, वो फर्जी वोट दिला रहा है, फर्जी वोट दिला रहा तो वो तो झापट खाएगा ही। तो चौड़े में उसकी अपन की शिकायत कर सकते हैं ना, तो कलेक्टर से शिकायत करा, उच्च अधिकारियों से शिकायत करा। कलेक्टर साहब, गांव वालों ने और हमारे नरेश भाई ने और उनके साथ जो लोग थे उन्होंने अवगत कराया था। कलेक्टर साहब को फोन किया था, कलेक्टर साहब ने आने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उनकी जिम्मेदारी होती है कि फील्ड में कोई भी या धरना प्रदर्शन हो रहा है या कोई भी वो हो रहा तो उस पर जाके कलेक्टर और एसपी वहाँ के जाके और उनका समाधान करते हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार मीणा, पूर्व शासन अध्यक्ष जी। एसडीएम साहब के जब थप्पड़ मारा था तो तुरंत ही अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? इसमें क्या रीज़न है? अरेस्ट करना चाहिए था जब एसडीएम साहब के थप्पड़ मारा था। उसमें कोई ना कोई बहुत लंबा घोचा निकलेगा, इसमें सरकार को भी झुकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इसमें नरेश मीणा की कहीं किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। वो धरना पे पूर्ण रूप पर धरना पे बैठे थे। रात में ऐसी क्या क्रांति आई तो चारों तरफ गाँव के आग लग गई थी। निर्दोष युवाओं को फंसाया जा रहा है। प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें गलती है। बाइक भी जली है, मोटरसाइकिल भी जली है उसमें। तो ऐसा क्या क्रांति आई थी जो रात में ही इस तरीके की उड़दंग की है? एसडीएम साहब को थप्पड़ मारने के बाद में तुरंत अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? इसमें कहीं ना कहीं जिला कलेक्टर का भी कहीं ना कहीं लोचा है, एसडीएम साहब का भी। इनको कहीं ना कहीं गड़बड़ निकलेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा और नरेश मीणा को रिहा करना पड़ेगा। किरोड़ी लाल मीणा उनके बचाव में उतरे हैं, उनसे आप कहाँ तक सहमत हैं? किरोड़ी लाल मीणा यहाँ तक उनके बचाव में बिल्कुल इस चीज़ से दूर है कि एसडीएम साहब के जब थप्पड़ मारा, सरकार में बैठे हुए हैं किरोड़ी लाल मीणा और उसके बाद भी बचाव नहीं कर पा रहे हैं। निष्पक्ष जांच करवाए। किरोड़ी लाल मीणा ने कोई इस तरीके से पक्ष नहीं कर, नरेश मीणा को रिहा किया जाए। थप्पड़ मारा है एसडीएम साहब के, उसके बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और जल्द से जल्द। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अब तक की कार्यप्रणाली से आप संतुष्ट हैं क्या इस प्रकरण में? जो संतुष्ट है, जो न्याय की वो मांग कर रहे हैं, उस तरीके से मांग कर रहे हैं। मैं कृष्णा स्वामी जी, गांव मेरा सिकरौदा है जी। जो नरेश मीणा जी है उन्होंने एसडीएम साहब के थप्पड़ मारा है, तो कोई वैसे नहीं मारा है जी। जो वहाँ की जो 3 लोग हैं वो भी कोई यानी ड्यूटी कर रहे थे, उन पर ज़बरदस्ती वोट डलवाए गए थे एसडीएम साहब द्वारा। एसडीएम साहब की जब अभी एक इंटरव्यू आया था, एसडीएम साहब ने खुद ने कहा था कि मेरे को जो कलेक्टर साहिबा या किसी ने कहा है कि आप आदेश दिया उन्होंने कि आप कैसे भी जाके वहाँ यानी उनको कैसे भी करके वोट डलवाया जाए तो अपने आप गांव वाले वोट डालेंगे। लेकिन गांव वाले इतने अच्छे थे वहाँ के, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। नरेश मीणा का साथ दिया, नरेश मीणा जी को अवगत कराया। वहाँ पे नरेश मीणा जी गए थे, नरेश मीणा वहाँ जाके देखा तो उन्हें कुछ नहीं मिला और वहाँ उनका जो कोई निशान वगैरह था वो बहुत ही फीका वगैरह निशान था। तो नरेश मीणा जी ने उसको ऑब्जेक्शन किया कि कलेक्टर साहिबा बुलाई जाए, मगर कलेक्टर साहिब जो वहाँ की कलेक्टर साहिबा थी टोंक जिले की, वह नहीं आई थी। तो उन्होंने अपना जो होके उनमें
झापट मार दिया, फिर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उसी समय अरेस्ट करना चाहिए था उन्हें। राजस्थान सरकार ने इस संबंध में अभी तक जो कार्रवाई की है उससे आप संतुष्ट हैं या खिलाफ में? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाए बिल्कुल भी संतुष्ट भी नहीं हो। और उसी सरकार में आपके नेता हैं डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा बैठे हुए हैं, उनसे उनके बारे में मीणा जी से भी बात हुई थी उनकी, है ना। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने बोला है कि उनकी एक बार निष्पक्ष जांच की जाए, इसमें हम कैसे गलती क्या सरकार में सुनवाई नहीं हो रही डॉक्टर साहब? बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी सर। तो ऐसी सरकार में बने रहने से फायदा है क्या जिसमें कोई सुनवाई नहीं होती है मंत्री? कोई फायदा नहीं है। आपके अनुसार डॉक्टर साहब ही कर सकते हो। आपके अनुसार इस्तीफा देना चाहिए डॉक्टर साहब को या सरकार में बने रहना चाहिए? देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। सरकार में बना रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसी सरकार में बना रहना चाहिए जिसमें आपकी सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, बिल्कुल वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली है कि निष्पक्ष रूप से पहले जांच की जाएगी, उस हिसाब से फिर वो निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बोला है सजा मिली जाए भाई, जो निर्दोष है उसको तो छोड़ा जाए। जो अभी बोल रहे हैं ना 20-50-52 लोग अभी गिरफ्तार हैं, और वो बोल रहे हैं कि अलग अलग जिले के, वो अलग अलग जिले के नहीं है, वहीं के ही है समरौता गांव के, वो नरेश मीणा के समर्थक हैं। तो सबको रिहा करे जाए, नरेश मीणा को रिहा किया जाए।